राम राम किसान साथियों, देख सकते हैं ये हमारे खीरे का पौधा लगभग 45 से 50 दिन का हो गया है। 10-12 दिनों से हार्वेस्टिंग हो रही है। ये ख्रीस वैरायटी है बीएनआर की, देख सकते हैं पीछे हार्वेस्टिंग करके बोरी रखी हुई है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे भी अपने खीरे के पौधों का प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा लें। तो सबसे पहले आप कुछ मुद्दों का इसमें ध्यान देना होगा। आप जानते होंगे खीरे में 95% केवल पानी होता है, तो इस बात का ध्यान देना होगा कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो पानी की कमी एकदम ना होने दें। खेत में नमी जहाँ ख़त्म हो तुरंत सिंचाई करें अपने खेतों में, जिससे खीरों में पानी की कमी नहीं होगी तो पौधा स्ट्रेस में नहीं जाएगा और रोग भी लगने के चांस कम हो जाएंगे। अगर ज़्यादा पानी की कमी होती है तो पौधा स्ट्रेस में जाता है। दूसरा, माइट के प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उस समय माइटीसाइड भी चलाना पड़ता है। तो खीरा की प्रॉपर अगर पानी का सिंचाई का व्यवस्था अगर प्रॉपर करें तो माइटीसाइड के भी पैसे कुछ बचेंगे आपके। और जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उस समय वाइट फ्लाई की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वाइट फ्लाई के 40-42 डिग्री से तापमान होता है तो उस समय प्रजनन की क्षमता बढ़ जाती है। उस समय उनके लिए अनुकूल तापमान होता है प्रजनन के लिए। तो उससे पहले आप जिस समय टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो तो उससे पहले ही वाइट फ्लाई की कंट्रोल के लिए आप कुछ बातों का ध्यान दें। तो वाइट फ्लाई की 1 हफ्ते के अंदर में दवा चलाते रहें, जिससे आपकी वाइट फ्लाई के लार्वा हो या एडल्ट हो वो मारे जाए, जिससे वाइट फ्लाई कंट्रोल रहे। इसके लिए आप इंसेक्टिसाइडों का ध्यान दें। जैसे मैंने एक बार माइट के लिए ओबेरॉन चलाया 1 हफ्ते पहले, तो उसमें डायनिटोफ्यूरान मिला दिया 10 ग्राम लगभग, जो डायनिटोफ्यूरान 20% एसी फॉर्मुलेशन में आता है। तो ओबेरॉन माइटीसाइड तथा वाइट फ्लाई को भी कुछ कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ मैंने जब स्पेशली वाइट फ्लाई की डायनिटोफ्यूरान को मिलाया, जिससे वाइट फ्लाई कंट्रोल हुए, तो हर हफ्ते में दवा चेंज करते रहे। जैसे तो अगली बार वाइट फ्लाई की दवा चेंज कर दें, चेंज करके चलाएं, जिससे बेस्ट रिजल्ट मिले, कोई भी वाइट फ्लाई रेजिस्टेंस ना बना पाए किसी भी इंसेक्टिसाइड के प्रति। और माइटीसाइड के लिए आप ओबेरॉन को चला सकते हैं या एबासिन को चला सकते हैं अगर माइट का प्रकोप देखने को मिल रहा है आपके खेतों में तो खीरा के। और थ्रिप्स के लिए अगर थ्रिप्स का प्रकोप दिख रहा है तो थ्रिप्स के लिए भी स्पेशली आप चला सकते हैं दवा। जैसे में 20 ग्राम थाइमेक्सजाम ले सकते हैं, 25% जो WG फॉर्मुलेशन में आता है, साथ में आप उसके जंप मिला दें 2 ग्राम का जो पैकेट आता है जिसमें फिप्रोनिल होता है। तो इस प्रकार आप थ्रिप्स को इसके कंट्रोल कर सकते हैं। थ्रिप्स की पहचान के लिए आप ध्यान देंगे तो आप इस प्रकार इन गोफों में ध्यान दे सकते हैं। जो इनके गोफे हैं, गोफों में के अंदर छोटे छोटे पीले पीले आपको थ्रिप्स नजर आते हैं। और माइट की पहचान के लिए आपको पत्तों के नीचे ध्यान देना होगा। पत्तों के नीचे ध्यान देंगे तो लाल कलर के कीट नजर आएंगे छोटे छोटे, वो माइट्स होते हैं। तो इस प्रकार आप कीटों को कंट्रोल करें हाई टेम्परेचर में, स्पेशली वाइट फ्लाई, हरा तेला भी लगते हैं जैसिल। तो इस प्रकार जब टेम्परेचर बढ़े 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तो उस समय 2-3 कीटों को कंट्रोल करें, जिससे आपके पौधे अच्छी तरह हार्वेस्टिंग ले पाएंगे। अगर बीएनआर की जिस प्रकार हमने क्रिस वैरायटी लगाई हुई है तो ये 30 दिन में तैयार हो जाती है, 30 दिन में हार्वेस्टिंग देना स्टार्ट होती है और 30 दिन ही इसका प्रोडक्शन निकलता है। तो आपको 30 दिनों तक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ चलना होगा। इसके साथ साथ आपको फर्टिलाइजर का भी ध्यान देना होगा कि जिस समय तुड़ाई चल रही है उस समय 0050, 0050, 05234 और साथ साथ कैल्शियम बोरान बीच बीच में चलाएं। और उसके साथ साथ आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी ध्यान दें। इन चारों चीज़ों का ध्यान देते हैं तुड़ाई के समय तो आपका हर प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा निकलेगा। कीट में आपको फिर दोबारा बताते हैं, ज़्यादा इसमें माइट्स, थ्रिप्स और वाइट फ्लाई और जैसिड, यही 4 कीट लगते हैं। जो थाइमेक्सजाम और जंप बताए हैं उसी से आपका हरा तेला भी अच्छी तरह कंट्रोल हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ आप खीरे की खेती करते हैं तो प्रॉफिटेबल रहेंगे। नहीं तो खीरा गर्मी के दिनों के लिए बहुत ही रिस्की खेती होती जा रही है, क्योंकि टेम्परेचर अब पहले की अपेक्षा ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अचानक टेम्परेचर 4 डिग्री 6 डिग्री 1 2 ही दिन में बढ़ जा रहा है, जिससे पौधे स्ट्रेस में खीरा के आ जा रहे हैं स्पेशली। और खीरा प्रोडक्शन देने से पहले ही पौधे बहुत किसान भाइयों के जल जा रहे हैं। तो इस बात का आप ध्यान दें और प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ
खीरा की खेती करें जिससे आप मुनाफा कमा सकें। तो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।